नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। गुड़ के पूर्व सीएमओ और वर्तमान 4 दिन पूर्व अपनी आमद दर्ज कराने वाले सिरमौर सीएमओ डॉक्टर एसपी सिद्दीकी अपनी एक पोस्ट को लेकर चर्चा में आ गए। सीएमओ सिद्दीकी के मोबाइल स्टेटस में घर के सदस्य की गलती से एक पोस्ट हो गई। इस बात की जानकारी श्री सिद्दीकी को नहीं थी कि कौन पोस्ट लगी है और कौन सी स्टेटस में लग गई है। 2-3 घंटे बाद ही अचानक से सीएमओ सिद्दीकी के पास फोन आने शुरू हो गए। तब उन्हें पता चला कि मेरे फोन के स्टेटस में कोई पोस्ट की गई है। विवाद बढ़ता देख उन्होंने पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ पत्रकारों ने श्री सिद्दीकी द्वारा डाली गई पोस्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया और फोन करने लगे। रीवा जिले में कुछ ऐसे दागदार पत्रकार हैं, सुबह से शाम तक ब्लैकमेलिंग के लिए शहर से लेकर गांव तक चक्कर काटते रहते हैं और मौका देख चौका लगाने की फिराक में रहते हैं। इसी का ताजा उदाहरण सामने आया है। स्क्रीनशॉट ले लिया कथित पत्रकार में से एक पत्रकार अपने आप को बुलंद सोच का पत्रकार बताते हुए अपनी महिला पत्रकार को साथ में लेकर सीएमओ सिद्दीकी से मिलने रीवा जिले के सिरमौर नगर परिषद जा पहुंचे और इस खबर को रोकने के लिए पैसे की मांग की। सीएमओ द्वारा दबाव में न आते हुए उन्हें समझाने का प्रयास किया गया कि घर के सदस्य की वजह से गलती से पोस्ट हो गई थी, जिसके लिए वह क्षमा प्रार्थी हैं। दबाव में जब सीएमओ नहीं आए तो धमकी देते हुए अपने आप को बुलंद सोच का पत्रकार कहलाने वाला अभिषेक अपनी महिला मित्र के साथ धमकी देते हुए चला गया, लेकिन लगातार सीएमओ सिद्दीकी से फोन पर संपर्क कर रीवा में मिलने के लिए दबाव बनाता रहा। कथित पत्रकार एवं महिला पत्रकार ने ब्लैकमेल करते हुए श्री सिद्दीकी से फोन पर बात करते हुए कहा कि बंदूक से निकली गोली जब चल जाती है तो ये नहीं पता चलता कि कहां लगेगी, और तो आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ स्टेटस लगाकर कांग्रेस पार्टी को संरक्षण दे रहे हैं। इस तरह से वक्तव्य बोलकर कथित पत्रकार ने पैसे की मांग की और मुंह मांगा पैसा नहीं देने पर चल रही खबर को चला देने की धमकी दे रहा है। ऑडियो क्लिप में यातायात थाने के बगल में संचालित जीत रेजिडेंसी होटल में चेक आउट कर रही हूं, आप अभिषेक जी से बात कर ले और जल्द अरेंजमेंट करने की बात कहें। वायरल की गई ऑडियो क्लिप में महिला पत्रकार ने अभिषेक से मिलने के लिए बार बार सीएमओ को कहा। वहीं अभिषेक से बात होने पर सूत्रों के अनुसार साईं मंदिर के समीप दुकान चलाने वाले राजेश श्रीवास्तव को चमाड़िया पेट्रोल टंकी के पास भेजने को कहा। कथित पत्रकार का कथित दलाल राजेश श्रीवास्तव चमाड़िया पेट्रोल टंकी के पास सीएमओ सिद्दीकी से मिलते हुए 1 लाख रुपए की डिमांड की, जिसे सीएमओ ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि गलती से वह पोस्ट हो गई थी, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सुनिए ऑडियो क्लिप में ब्लैकमेलर मीडिया की आवाज। हेलो। हाँ अभिषेक। हाँ जी सर। अरे मैं आ गया था, आपने बोला तो मैं इतनी कोशिश किया, मैं आ गया था, रूम पहुंच गया और रूम पहुंच गया, वो छोड़ करके वो चला गया। बांध भी हूँ अभी जो पता मिली कि आप जहाँ पर हैं। अब हम यहाँ रहते हैं जहाँ गौतम जी का घर है। अच्छा। चमड़िया पेट्रोल पंप के पास। हाँ हाँ। और अंदर रहता हूँ अभिषेक जी। बिल्कुल। तो मैं तो वही तो आपसे जो बात हुई, मैं आ गया था। तो चूंकि समय हो जाएगा, मुलाकात तो नहीं हो पाएगी। अब कैसे हो पाएगी? या तो हमको पिकअप करना चाहे तो हम तैयार हैं मिलने के लिए। हाँ सर, मैं अभी एक श्रीवास्तव जी है तो मैं उनको भेज दूंगा। कौन श्रीवास्तव जी? हैं अपने परिचित के ही हैं, राकेश श्रीवास्तव जी भेज के। नहीं तो फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी, कल हो जाएगी। आप तो रुकेंगे ना? नहीं सर, हम भी निकल रहे हैं। अच्छा, आप भी निकल रहे हैं? हाँ। तो रफली आइडिया दे करके हमको भेजेंगे ना मेरे पास अभिषेक जी। जैसे हमने नहीं बोले तो ना मैं बता रही ना आप बताएंगे तो कैसे काम बनेगा भाई? जब विश्वास करते हैं हमारे ऊपर तो हमको रफली आइडिया दे देंगे, भेज देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब बात करा देंगे आपसे कि हाँ यही राकेश जी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। मैम अभिषेक सर, वो आपके पास 8:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, वहीं गिरीश गौतम जी के घर के पास। हाँ ठीक है, तो उनको बता दीजिएगा ना सर, बताएंगे ना हमको? हाँ सर, बता देंगे। चलिए ठीक है। ठीक है। Even I'm trying to call you that time you had called me. बोलिए। नहीं मैम, वो बात हुई थी तो मैं आ गया हूँ यहाँ। अभी जस्ट रूम पहुंच गया हूँ। कहाँ है सर आप? रूम में आ गया हूँ मैम, रूम में हूँ। रूम में मतलब? मैंने कमरे में, यहाँ रीवा में मैं आ गया हूँ। तो रीवा में कमरे में? सर मैं अभी होटल से चेकआउट कर रही हूँ, जीत होटल बुक था। हाँ, मैं स्टेशन के लिए निकल रही हूँ, तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम देखिए मैम, मिलने के लिए मैंने कब मना किया मैम कि मैं नहीं मिलूंगा? क्या कैसा मैंने तो कभी मना नहीं किया मैम कि मैं नहीं मिलूंगा आपसे मिलने के लिए। सर, एक रिस्पेक्ट होती है, मतलब हर एक उसकी डिग्निटी की। आप रिस्पेक्ट पूर्ण व्यवहार तो नहीं किए जब आपके यहाँ आए तो जी। और अब तो ऐसा है सीधा कि मुझे निकलना है तो मैं निकल जाऊंगी। फिर जो हो सो हो सर, ऐसा है क्योंकि बंदूक से गोली छूटने के बाद तो कोई जानता नहीं है कितना और क्या नुकसान। खोने के लिए जीवन बहुत कुछ होता है सबके पास।
सही और बात है आप मैम। फोन पे अभिषेक जी को जो भी पूछ रहे हैं गलत है मेरे हिसाब से। हाँ क्योंकि वो ठीक है, पर कुछ आइडिया तो पूछना था मैम ना मुझसे, कुछ रफली जब आइडिया नहीं मिल रही तो क्या पर करूँगा मैं? ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट अधिकारी हैं, आप सारी चीजें समझ सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप आना चाहें, मिलने चाहें तो आप स्टेशन आ जाइए, और नहीं मिलना चाहें तो मुझे कोई समस्या नहीं, जो भी निष्पक्ष काम है वो मीडिया अपना करेगा। ऐसा मैम? नहीं, मैं तो आपको सर बता रही हूँ, मैं आपको कुछ मतलब बोल नहीं रही हूँ कि ऐसा है, मैं तो आपको बता रही हूँ कि जो होता है नियम के तहत वो चीजें होंगी। नहीं ठीक है, तो फिर जब मैम आपकी यही इच्छा है तो क्या कर सकता हूँ, हमने तो काफी। आपको देखिए, आपको सर आना है मिलने, जी, तो आप स्टेशन तो आ फिर जाइए, अब क्योंकि देखिए देखिए मैम 8:05 पे ट्रेन निकल जाती है। हाँ मैम, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी से आया गया हूँ, रूम छोड़ करके चला गया है। मैं रोड पर आ सकता हूँ, मिलने के लिए मैं बिल्कुल रोड आ पर सकता सर हूँ। आप कहाँ, आप अभिषेक जी से पूछिए, मुझे यहाँ का आइडिया नहीं है, वो कहाँ रोड बताते हैं, क्योंकि वो मुझे आप स्टेशन छोड़ना अभी तो अभिषेक जी को मालूम है, तो अभिषेक जी हमको पिकअप कर लें। अब मैं उनको सर इतना अभिषेक टाइम नहीं है ना, अभी 7:30 हो गए, 8:05 पे ट्रेन निकलनी है, उनको मुझे छोड़ के आना है स्टेशन। तो अभी अब कहाँ पर हैं आप? ये जीत होटल से चेकआउट किए हैं। जीत होटल कहाँ पर है? ये जीत होटल, 1 मिनट में पूछ के बताता हूँ। ये जीत होटल कहाँ पे है, ये जगह कहाँ है, ये कौन सी जगह? जीत होटल है, बताइए रहा है जस्ट हम चौराहा यातायात। हाँ, यातायात थाने के पास में है, जयस्तंभ चौराहे पे, जस्ट पास अच्छा में। हाँ, तो वो तो बहुत आगे। मैं तो यहाँ ये सिरमौर चौराहे के बहुत आगे, उनको मालूम अभिषेक को, इधर रहता हूँ, राहट में रहता हूँ, तो आते में हमको बहुत समय लग जाएगा। ट्रेन आपकी रिजर्वेशन है मैम? तो हाँ आठ सर, आठ 8:05 पे आठ है। हाँ 8:05 पर है। तो कैसे वाहन विहीन हूँ मैं, ना मुलाकात हो पाएगी आपसे। जो भी जैसा हो अभिषेक जी को आप बता दीजिए। नहीं, आप फिर बात कर लीजिए अभिषेक जी से, हाँ मैं इतनी बात ही नहीं कर पाती, प्लीज। जी मैम, जी मैम। सर अब काफी अच्छा मजाक किए हुए हैं। नहीं, मजाक मैं क्यों करूंगा मैम आपसे, नहीं क्योंकि सर, कभी कभी स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती हैं मैम कि उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता, ये वैसी बात हो जाती है। मैं मजाक नहीं किया हूँ, मुझे खुद मैंने ये कहने कि अपने आप में वो लग रहा था, और आज संजोग ऐसा हो गया कि जेब में केवल वही 200-400 रुपए मेरे पड़े थे मैम, मेरे जेब में। तो मैं बाबू से वो करके हमने कहा कि अभी कोई वो नहीं होता, तो मैं कर दिया था उसको, अन्यथा ना लिया जाए मैम प्लीज। सर अब टाइम से रीवा पहुंच जाइए और मिल लीजिए एक बार मेरे से। अब देखते हैं फिर हम। जी मैम। सर वो आपका वेट कर रहे थे, अभिषेक जी ने किसी को बुलाया था, तो आप मिले नहीं उनसे? नहीं मैम, अभी कलेक्टर की भीसी थी, मैं अभी भीसी से खाली हुआ हूँ, जस्ट 15 मिनट हुआ, तो मैं हाँ, जी। तो आप उनसे मिलना चाहेंगे? अब इतनी देर नहीं मिल पाऊंगा मैम, अभी बात भी हुई तो हमने कहा कि कुछ बताए हैं आपको, तो वो बोले कि हमको कुछ बताए नहीं है। अब बताए नहीं है तो मैं कितना क्या कर सकूँ, हम कोई बताने को तैयार ही नहीं हो रहा, विश्वास ही नहीं करता मैम। मेरी बात सुनिएगा, आप अब आपको चीजें मुझे लगता है शायद समझता नहीं है या समझ नहीं आ रही, आप खुद समझते होंगे। अगर आप उनसे मिलते तो वो आपसे जो भी बातचीत होती करते, समझाते आपको। बट क्योंकि ठीक है, अब आप नहीं समझना चाह रहे तो मेरी साइड से मैं तो निकल ही गई हूँ। जी जी जी। तो आप देख लीजिए आपको जो ठीक लग रहा। नहीं मैम, तो फिर अब कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, ऐसी कोई नहीं है, तो बिलीविंग वाली बात है एक दूसरे के ऊपर। अब इतनी देर परसों तक नहीं होता, जो होता है इंस्टेंट, एक बार चीजें हो जाती हैं तो वही मैंने आपको बताया ना कि हाथ से चांस निकलने के बाद फिर किसी के हाथ से। चलिए मैम, बहुत कुछ हो गया, अब क्या करें, हाथ से निकाल दीजिए। अब ये ब्लैकमेलिंग बहुत अच्छी नहीं है मैम, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जी मान्यवर। तो साहब ये सिरमौर आए भी थे क्या दोनों लोग? हाँ, सिरमौर आए भी थे। मैडम आर्या आई थी और ये अभिषेक आया था। अभिषेक आया था, एक आदमी और थे, तो मैं उनको नहीं पहचानता हूँ, हो सकता कोई राकेश श्रीवास्तव जिनका नाम ले रहे हैं क्लिपिंग में वो हूँ, मैं उनको पहचानता नहीं। पहचान जाएंगे आप, चेहरे से पहचान जाएंगे, चेहरा देखेंगे तो हम पहचान जाएंगे। अच्छा, ये पैसे की बात कितना कर रहे थे, कैसे किस तरह से इशारा किया था कि ये लास्ट में तो भी इशारे थे, इनको देख रहे हैं आप, पूरा सुन ही लिए, सुनने का कष्ट किए हैं आप हाँ, सब? सुन लिया। अब ये लास्ट में जब वो राकेश श्रीवास्तव को मेरे वहां पर भेजते हैं तो वो 1.5 लाख रुपए की मांग किए थे। अच्छा, इसीलिए कह रहे थे वहीं पे वो बता देगा जाके। हाँ, वहीं पे बता देगा, जी सर, वहीं पे वो बताएगा। मैं बार बार उनसे कहलाना चाह रहा था, पर वो मतलब ये है कि वो फिर उसमें उन्होंने कहा वो सब बता देंगे, वो सब बता देंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे 1.5 लाख रुपए बताया था। उस समय वो आए भी तो धट्टी उट्ठी बांधे थे,
शाम का समय था। हाँ तो हाँ हमने कहा क्या बताए हैं, तो बोले कि वो 1.5 लाख बोले हैं। तो हमने कहा संभव नहीं है, बता दीजिएगा, जो इच्छा हो, खबर चलानी है चलाएं, जितना उनको ब्लैकमेल करना था कर चुके हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, मैं उस फोटो का न निर्माता हूँ न रचयिता हूँ। जांच होगी, पड़ताल होगी, तब तक जाएगी कि इसको बनाया किसने है। ठीक है, बच्चे ने गलती किया, बच्चे ने पोस्ट कर दिया तो मैंने डिलीट किया, मैं माफी मांग रहा हूँ, इससे बड़ा मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल। मैं गवर्नमेंट सेवक हूँ, मैं ऐसा काम क्यों करूंगा। नहीं, फिर भी अगर हम कहते हैं ठीक है खबर चलाना था तो आप खबर चला देते, जब अगर आप गए थे तो वहां वर्जन लेना तो आप उनका पक्ष ले लेते, पक्ष छापते कि हाँ मेरे से गलती हो गई, यही जी। कायदे के साथ नियम भी था। फिर आप होटल यहाँ रीवा में कहाँ कहाँ मिले सर आकर उनसे? इनसे मैं रीवा में सर कहीं ओरिजिनलिटी जहाँ की ये पता होता बताते रहे, रीवा में मैं कहीं नहीं मिल पाया हाँ इनसे। हाँ हाँ, बस बुलाते रहे और हैं। उसी समय VC चालू हो गई, आजकल जानते हैं तो गवर्नमेंट का, बिल्कुल। तो VC चालू हो गई, इसी गूगल मीट पर VC करने लगा था, शायद इसमें क्लिपिंग में आया होगा, सुना होगा उन्हें। VC के बाद जब मैं खाली हुआ तो उन्होंने फोन किया कि वो वहां पर गए हैं, आप मिल लीजिए। ठीक है, मैं वहां गया, रूम नहीं आने दिया, रोड पर मैं आया, तो उनसे सज्जन से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि 1.5 लाख रुपए जो है तो बोले हैं वो अभिषेक जी और मैडम। तो हमने कहा संभव नहीं, आप उनको बता दीजिए। मैडम का मेरा नाम इतना पूरा बताई थी क्या? मैडम का क्या पूरा नाम है? अब इसी में जो सर लिखा है वो हेलो सर आर्या फ्रॉम मीडिया, अब यही मतलब हाँ उसमें था। अब उनका पूरा इसी नाम से फिर मैं सेव कर लिया, बार बार उनका थाने में तो फोन। शिकायत आपने करा दी है ना? जी मैंने करा दिया है, वो शायद बता तो रहे हैं कि आपको मिल गया होगा। और इनके खिलाफ आप लोगों की कृपा से रजिस्टर्ड भी हो जाए, इन लोगों ने काफी हमें मानसिक टॉर्चर किया है। नहीं नहीं बिल्कुल। और मेरा ये कहना है पांडे सर की, मैं आपने उसको देखा होगा, दिस न्यूज इज रेडी फॉर सून, क्या लिखा था? हाँ एक्सपेक्ट सून, दिस न्यूज इज रेडी रेडी है, फ्रॉम। वायरल कर हाँ दो। माने चलता है कि ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैंने स्पष्ट है कि मैंने ये खबर फैलने के लिए तैयार है, शीघ्र ही खबर फैलने के लिए तैयार है। तो ये क्या है, मुझे क्यों धम, ठीक है आप चौथे स्तंभ हैं प्रदेश के, तो आपको जैसे मिली थी 10 बजे आपने स्टेटस देखा था, तो हमको आप खबर डाल देते हमारे खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों- नियम क्यों? भी होता है, नहीं पक्ष भी लेना था तो आप पक्ष ले लिए थे तो बता देना चाहिए था कि भाई गलती से हो गया। उनका आखिर कहना था कि गलती से हो गया, किसी ने नाती पोते ने या किसी बच्चे ने वायरल कर दिया। जी कायदे के साथ जी हुआ। जी 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 यही मेरा कहना था, पर उसके लिए उनका ध्येय कुछ दूसरा था सर, और वो मैं पूरा करने में असमर्थ रहा। ठीक ओ क्या बताऊं जी। ठीक है। हेलो हेलो, आर्या मैडम बोल रही हैं? जी बताएं। रामू पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24 न्यूज चैनल रीवा से। जी बताएं। मैडम एक ऑडियो वायरल हो रहा है सीएमओ सिद्दीकी से और आपके बीच बात करने का बताया जा रहा है, तो ये किस चीज के लिए बुलाया जा रहा था? कुछ किस पेपर में है आप? हेलो जी बताएं, क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि एक सीएमओ सिद्दीकी है सिरमौर में, और एक ऑडियो वायरल हो रहा है रीवा में जी कि उनको बुलाकर पैसे मांगे जा रहे थे। मामला क्या था, काहे के लिए उनको? सर जस्ट लिसन टू मी। हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए डू थोड़ा यू हैव एनी हिंदी एविडेंस? में बताइए थोड़ा सा। आपके पास कोई एविडेंस है कि मैं उनसे पैसे नहीं मांगने? नहीं, ऑडियो वायरल हो रहा है इसलिए तो मैंने बोला ना, मैं कहाँ कहाँ क्या एविडेंस है, ऑडियो वायरल कर रहा है ना। सर क्या आपने ऑडियो सुना है? हाँ सुन लिया ना। तो उसमें पैसा कहाँ आया? नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए तो मैं आपसे पूछा हूँ कि उसमें बुलाया जा रहा है, तो काहे के लिए बुलाया जा रहा था? कि उनको सर, कोई काम था? पहले देखिए, आप जो भी काम करिए निष्पक्ष करिए। अरे आप बताइए ना, आप तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं तो आप मेरे को ये बताइए कि ऑडियो में ये है कि किसी को बुलाया जा रहा है, उसकी बात रखवा, उससे पूछने के लिए कि सर आपके साथ क्या हुआ। कई बार बुलाया जा रहा था ना, इसलिए मैं। कितने समय से आप पत्रकारिता कर रही हैं? सर मैं 4 साल से कर रही हूँ। मैं 18 साल से कर रहा हूँ। हाँ तो 18 साल से हाँ, पत्रकारिता। मैं भी सभी चैनलों में, पेपर में, सभी में किया हूँ, लेकिन जब किसी को अपराधी होता है, आरोपी होता है, तो उसको बुलाकर नहीं समझाया जाता, उसका पक्ष लिया जाता। आपको चलाना चाहिए था कि खबर चलाना चाहिए था, तो आपने बुलाया। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या पर्पस था उनको बुलाने का, क्या चाह रही थी आप वर्जन उनका? फिर आपका आदमी अभिषेक चमड़िया पेट्रोल पंप पे एक ऑडियो है, वहां बुला रहा, फिर कोई श्रीवास्तव जा रहा है, तो वही तो मैं चाह रहा था कि बता देती, थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता क्या मामला था। 1 मिनट सर, आप बात करिएगा। हाँ भैया अभिषेक कौन है? अभिषेक बोल रहे हैं हम। अभिषेक, अच्छा हाँ हाँ। काहे के लिए बुलाया जा रहा था अभिषेक जी उसको? देखिए क्या है, इनका जो मामला हुआ, जब ये इन्होंने स्टेटस वगैरह लगाया हुआ था अपने, हाँ सब ठीक है, वो तो मैं देख लिया। हाँ तो इसमें इनकी वाइट चाहिए थी, तो इनके जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, हाँ। उन्होंने इनको फोन किया था कि आप इनको आके सामने मिल के इनको जो भी है तो आप गए भी तो थे ना सिरमौर? उन्होंने तो FIR में लिखा है कि सिरमौर गए थे आप लोग, तो वहाँ बात नहीं, क्यों हुई है क्या?
कोई हम गए ही नहीं थे सिरमौर। वो तो बता रहे हैं कि आर्या मैडम और वो कोई आए थे, सिरमौर भी आए थे, उनके साथी आए फिर। अब उनको कहने को तो वो पता नहीं क्या क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, तब उनके कहने से हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये आवाज आपकी नहीं है, जो आवाज में बात हो रही है आर्या मैडम की और उनकी? नहीं, क्यों नहीं है? हम कहाँ कह रहे हैं कि हमारी आवाज नहीं है, तो बिल्कुल है हमारी आवाज। उनको घर पे बुलाया जा रहा है, पैसे की बात की है कि 200-400 हमारे। यार वो, अरे वो प्रतिक्रिया नहीं खुद ना, पैसे की बात क्यों कर रहे हैं? वो खुद अपने से बोल रहे हैं कि आप बताइए ना क्या तो चाहिए, आपको हिंट बोलना चाहिए ना कैसे क्या क्यों बात करिए, करते क्या हैं। करना है। आपने भी तो प्रतिक्रिया नहीं दी दूसरी तरफ से। नहीं तो हम तो इसीलिए बोल रहे थे आप आइए ना सामने, बताइए ना कि क्या करना है आपको। अच्छा, अब हम फोन में क्या बोल रहे हैं उनसे। मतलब कुल मिलाकर बाइट लेने के लिए आप बुला रहे थे सिरमौर? आप हाँ बिल्कुल, हाँ। मैडम होटल बुला रही थी कि होटल में वो रेलवे स्टेशन में आ जाइए, रेलवे स्टेशन जा रही है, भोपाल जाएंगे। भोपाल में है क्या अभी आप लोग? हाँ भोपाल में। अच्छा अच्छा। सुना आपने, यह है रीवा का तथाकथित चौथा स्तंभ, जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ नेताओं के तलबे चाटते हैं और ब्लैकमेलिंग करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर जहां ब्लैकमेलिंग की जाती है, वहीं सरेआम किस तरह से एक अधिकारी को ब्लैकमेल किया जाता है आपने देखा और सुन लिया। अब देखने वाली बात यह है कि इन्हीं तथाकथित पत्रकारों को बढ़ावा देने वाले और नेताओं के सामने घुटने टेकने वाली पुलिस कोई कार्रवाई करती है या फिर मीडिया के नाम पर धौंस दिखाकर तथाकथित यह गिरोह बच निकलते हैं। यह देखने वाली बात होगी। अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।